नमो नमः। राधे कृष्ण। जय द्वारकाधीश। स्वागत है आप सभी लोगों का इस व्याख्यान श्रृंखला में, जिसमें हम श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करते हैं। मित्रों, हम सभी लोगों ने पिछले व्याख्यान में पहले अध्याय का संपूर्ण शब्दशः अध्ययन कर लिया था और हमने कहा था कि हम इस व्याख्यान में, अग्रिम व्याख्यान में, भगवद गीता के पहले अध्याय का सभी श्लोकों का संक्षेप मात्र से अध्ययन करेंगे। आइए हम इस भाग में अध्ययन प्रारंभ करते हैं। संक्षेप मात्र से एक ही व्याख्यान में पहले अध्याय का संपूर्ण सार जिस प्रकार से निहित, जिस प्रकार से कहा गया है, यही हम देखते हैं। आइए, जहाँ पर पहला श्लोक है, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। यहाँ पर धृतराष्ट्र बोले कि हे संजय, धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि मैदान में युयुत्सवः, युद्ध की इच्छा करने वाले, समवेता एकत्रित हुए, मामकाः मेरे, और पांडवाः पांडवों के पुत्रों ने, किम अकुर्वत क्या किया। हे संजय, युद्ध की धर्म क्षेत्र, जो धर्म भूमि, धर्म रूपी जो युद्ध भूमि है, कुरुक्षेत्र का मैदान है, उस कुरुक्षेत्र का मैदान में एकत्रित हुए, युद्ध की इच्छा के लिए एकत्रित हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच, तब संजय कहते हैं, दृष्ट्वा तो पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय कहने लगे, उस समय पांडवा तो दृष्ट्वा तो पांडवानीकं दुर्योधनः, उस समय राजा दुर्योधन पांडवों की व्यूह रचनात्मक सेना को देखकर, पांडव आचार्य अर्थात गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर वचनम अब्रवीत, इस प्रकार से वचन कहने लगे। संजय ने कहा, उस समय राजा तदा उस समय तदा राजा दुर्योधन पांडवानीकम व्यूढ़म दृष्ट्वा, पांडवों की जो सेना को व्यूह रचना से युक्त देखकर, आचार्यम उपसंगम्य, गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर, वचनम अब्रवीत, इस प्रकार से यह वचन कहने लगे। कौन सा वचन कहा, आइए हम देखते हैं। पश्येतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं च मों व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्येतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं च मों व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमताम। हे गुरुजी, हे आचार्य, हे गुरु द्रोणाचार्य, हे आचार्य, तव धीमता शिष्येण द्रुपदपुत्रेण, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपदपुत्र दृष्टद्युम्न द्वारा व्यूढ़ाम, व्यूह रचना से युक्त की गई हुई, महतीम चमुम, यह महान सेना, पांडवों की जो सेना है, पांडुपुत्राणाम, उस पांडवों की सेना को, पश्येताम, इस बड़ी भारी सेना को आप देखिए। हे आचार्य, आपके जो बुद्धिमान शिष्य है द्रुपद पुत्र दृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से युक्त की गई हुई पांडवों की इस सेना, इस बड़ी भारी सेना को आप देखिए। क्यों देखिए? क्योंकि अत्र शुरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा, महारथ दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गव युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। दृष्ट अत्र शुरा, इस सेना में, महेश्वासा, महान युद्ध, इस सेना में महान धनुर्धर वीर, जो लड़ने में, युद्ध करने में भीम और अर्जुन के समान है, ऐसे व्यक्ति जो सात्यकी है, विराट है, युयुधानो अर्थात सात्यकी, विराट, द्रुपद, द्रुपद राज महारथ, महारथ
महारथ द्रुपदश्च, महारथी द्रुपद, दृष्टकेतु, दृष्टकेतु है, चेकितान है, फिर वीर्यवान काशीराजश्च, बलवान काशीराज है, फिर पुरुजित है, कुंती भोज है, नरपुंगव जो मनुष्यों में श्रेष्ठ है ऐसे शैब्य है, युधामन्यो पराक्रमी युधामन्यु है, उत्तम औजाश्च वीर्यवान बलवान उत्तम औजा है, और सौभद्र सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, और द्रौपदेया द्रौपदी के सभी पुत्र, ये सभी महारथी इस सेना में निहित है, इस सेना में हमें दिखाई देते हैं। आगे अस्माकं तो विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम, नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तां ब्रवीमि ते। हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष के जो प्रधान सेना नायक है उनको आप समझ लीजिए, उनको आप देख लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मैं ये आप उनके नाम बताता हूँ, जो कि मेरा सेना के सेनापति है, सेना नायक है। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय, अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। भवान् अर्थात आप है, भवान् भीष्मश्च भीष्म पितामह, कर्ण कृपश्च कृपाचार्य, समितिञ्जय अर्थात और अश्वत्थामा विकर्ण, और सोमदत्ति दत्त का पुत्र भूरिश्रवा भी हमारी इस सेना में सेना नायक है, सेनापति है, सेना में महान युद्धधारी है, महान धनुर्धारी है। और अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता, नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। अन्ये च बहवः शूरा, और इनके सिवा भी अन्य भी बहुत सारे सूरवीर, मदर्थे त्यक्त जीविता हमारे लिए प्राण त्यागने के लिए, प्राण देने को भी तैयार है, जो नाना शस्त्र प्रहारणा, नाना प्रकार के शस्त्र और अस्त्रों से सुसज्जित है, धारण करने वाले हैं, और सर्वे युद्ध विशारदा सभी योद्धा युद्ध भूमि में निपुण है, विशारद है, युद्ध भूमि में उनको सभी प्रकार से निपुणता प्राप्त है। ऐसे फिर आगे का श्लोक, अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं, पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। ऐसी यह हमारी सेना जो वह ऐसी वह पितामह भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजेय है, और भीम द्वारा रक्षित इन पांडवों की सेना भी सहज रूप से सेना भी इस युद्ध भूमि में पर्याप्त है। क्योंकि कौरवों की सेना में 17 अक्षौहिणी सेना नियत थी, युद्ध के लिए तत्पर सज्ज थी, और पांडवों की सेना से 11 अक्षौहिणी सेना सज्ज थी। कौरवों की तरफ से भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश की नारायणी सेना भी थी, लेकिन विशेष बात भगवान स्वयं द्वारिकाधीश पांडवों की सेना में थे। वह बहुत विस्तार से कथा है, आगे कभी हम समय से पढ़ेंगे। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता, भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतः आप सभी लोग सभी ओर से सभी अपने अपने मोर्चों पर स्थित होकर अपनी अपनी जगह पर डटे हुए, भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि, सभी ओर से केवल भीष्म पितामह की रक्षा कीजिए, क्योंकि भीष्म पितामह ऐसे है जो हमारे पितामह है, बुजुर्ग है, और हमको युद्ध भूमि चितवा सकते हैं, क्योंकि सभी इस युद्ध भूमि में सबसे अनुभवी कोई योद्धा है तो वह भीष्म पितामह है। तो आप सभी लोग इस युद्ध भूमि में भीष्म पितामह की रक्षा कीजिए। फिर तस्य संजयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह, सिंहनादम विनद्योच्चै शंखम ददमौ प्रतापवान। तस्य संजयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह, सिंहनादम विनद्योच्चै शंखम ददमौ प्रतापवान। इसके बाद कुरुवंशियों में वृद्ध श्रेष्ठ जो वृद्ध पितामह प्रतापी पितामह भीष्म थे, उसने दुर्योधन के हृदय में एक इस प्रकार से हर्ष उत्पन्न किया, एक प्रकार से वह दुर्योधन को अपनी भाषा में कहे तो मोटिवेट करने लगे, और कहने
और उनको हर्ष दिलाने के लिए उनको वो युद्ध भूमि में निराश न हो, इसलिए उच्च स्वर से सिंह के समान गर्ज कर उस भीष्म पितामह ने इस युद्ध भूमि में शंखनाद बजाया, गर्ज कर शंख बजाया। और ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्य हन्यंत स शब्दस्तमुलोऽभवत्। फिर एक साथ ही शंख उस युद्ध भूमि में, जब भीष्म पितामह ने शंख बजाया तो इस युद्ध भूमि में फिर एक बार शंख बज गया तो फिर इस युद्ध भूमि में एक साथ ही शंख, नगारे, ढोल, मृदंग और युद्ध भूमि में युद्ध के प्रारंभ में जो जो भी वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं वह वाद्य यंत्र बजने लगे और उनसे एक बहुत ही बड़ा भयंकर नाद प्रकट हुआ, बहुत ही भयंकर गर्जना प्रकट हुई। और आगे ततस्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतु। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतु। फिर महति स्यन्दने स्थितौ, महान युद्ध में स्थित होकर, जो महान रथ में स्थित होकर, जो रथ श्वेतेर हयेर युक्ते सफेद घोड़ों से युक्त था, ऐसे बड़े महान भारी रथ में बैठे हुए स्थित हुए माधव पांडवश्चैव, श्री कृष्ण और अर्जुन ने दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतु, अपने अलौकिक शंख बजाए। यहाँ से अब किस पांडव ने कौन सा शंख बजाया, इसमें 6 शंख का उल्लेख है, भगवान श्री कृष्ण का और 5 पांडव का। आगे आइए हम देखते हैं। पहला, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पूर्णं ददमौ महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। पांचजन्यम ऋषिकेशं देवदत्तो धनंजयः पूर्णं ददमौ महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नाम का शंख, धनंजय भगवान अर्जुन ने देवदत्तम देवदंत नाम का शंख, ओम भीमकर्मा वृकोदर भयानक कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने पौंड्रम ददमौ, पौंड्र नाम का महाशंखम ददमौ, पौंड्र नाम का महाशंख ददमौ बजाया। उस युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नाम का, धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नाम का और भयानक कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नाम का महाशंख बजाया। फिर आगे, अनंत विजयम राजा कृष्ण कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। राजा कुंतीपुत्र युधिष्ठिर, राजा कुंतीपुत्र जो युधिष्ठिर, राजा युधिष्ठिर थे, उन्होंने अनंत विजयी नाम का शंख बजाया। और फिर क्रमशः नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नाम का शंख बजाया। तो यहाँ पर शंख वर्णन हुआ कि भगवान ने पांचजन्य नाम का, धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नाम का, महासेन भयंकर भीमसेन ने पौंड्र नाम का, राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नाम का शंख बजाया। फिर अग्रे उनकी सेना में काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजित द्रुपदौ द्रौपदेयाश्च सर्वसः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहौ शंखान् दद्मु पृथक् पृथक्। काश्यश्च परमेश्वासः, देखते यहाँ पर, हे पृथ्वीनाथ महाधनुर्धारी काशीराज, फिर महारथी शिखंडी, महान परमेश्वास, महान धनुर्धारी काशीराज, महारथ शिखंडी, महारथी शिखंडी, दृष्टद्युम्न विराट, अपराजितः सात्यकी,
जो अजय है, कभी पराजित नहीं हुए, ऐसे सात्यकी द्रुपद राजा द्रुपद ने, फिर द्रौपदी याश्च द्रौपदी के पुत्र ने, सर्व तथा सौभद्रश्च सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने, इन सब ने भी सब ओर से अलग अलग प्रकार के शंख बजाए। महाबाहु शंखान ददमुह पृथक पृथक। हे पृथ्वीपति राजा, सभी पांडवों की सेना के जो सेनापति थे उन सब ने भी अलग अलग प्रकार से इस युद्ध भूमि में शंख बजाना प्रारंभ कर दिया, और इस शंख के ध्वनि से युद्ध में जो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं उनकी जो भयंकर ध्वनि प्रकट हुई, ध्वनि निकली, उनसे क्या हुआ, आगे के श्लोक में यह वर्णन है। स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। वह भयंकर शब्द, सघोषो वह भयंकर नाद, वह भयंकर ध्वनि, नभश्च पृथ्वीं चैव आकाश और पृथ्वी को गुंजाता हुआ, तुमुलो गुंजाता हुआ, धार्तराष्ट्राणाम धृतराष्ट्र के पुत्र के हृदय को, हृदयानि व्यदारयत विदीर्ण करने लगा। वह सघोष, वह भयंकर ध्वनि नाद, नभश्च आकाश और पृथ्वी, नभश्च पृथ्वीं चैव आकाश और पृथ्वी को, तुमुलः यनुनादयन गुंजाता हुआ, धार्तराष्ट्राणाम धृतराष्ट्र के पुत्र के हृदय को विदीर्ण करने लगा। फिर आगे के श्लोक में, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते तनुरुद्यम्य पांडव। ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्ष्येऽहं योद्धुकामानवस्थितान् केर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यते समुद्यमे। यहाँ से देखते, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव। अथ अब हे पृथ्वीनाथ, फिर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय, युद्ध के समय धार्तराष्ट्रान व्यवस्थितान दृष्ट्वा, धृतराष्ट्र के पुत्र को व्यवस्थित रूप से देखकर, कपिध्वज जिनके रथ के ऊपर भगवान हनुमान जी का ध्वज है, ऐसे जो प्रवृत्त होके शस्त्र संपाते, शस्त्र को धारण करते, धनु उद्यम्य धनुष को धारण करने वाले ऐसे पांडव, महान धनुर्धारी अर्जुन धनुष उठाकर ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमाह महीपते। ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार से वाक्य कहने लगे। क्या कहा अर्जुन ने? अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। उभयोः सेनयोः मध्ये, उभयोः सेनयोर मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य में, मध्य में, ये अच्युत दोनों सेनाओं के मध्य में, मैं रथम स्थापय, मेरा रथ स्थापित कर दो, मेरा रथ रख दो। क्यों? क्योंकि यावदेतान् निरीक्ष्येऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् केर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यते। जब तक मैं इन खड़े हुए युद्ध के इच्छुक वीरों को भली भांति देख न लूं, इस रण उद्योग में, रणभूमि में मुझे केर्मया सह किन किन के साथ युद्ध करना है, तब तक आप मेरे रथ को युद्ध भूमि के बीच में, सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, जब तक मैं इस युद्ध भूमि में सबको देख न लूं। आगे क्या श्लोक, योत्समानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचकर्षवः। योत्समानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकर्षवः। मेरी क्योंकि मेरी यह प्रबल इच्छा है कि दुर्बुद्धे, दुर्मति, धार्तराष्ट्रस्य दुर्योधन का, युद्धे प्रिय चिकर्षवः, युद्ध में भला चाहने वाले जो ये राजा लोग हैं, यह एतेत्र समागता, जो ये राजा लोग यहाँ आए हुए हैं,
उन युद्ध करने वालों को मैं भली प्रकार न देख लूँ। योत्स्यमानान अवे मानान अवेक्षे अहम अहम योत्स्यमानान अवेक्षे में इन युद्ध भूमि में युद्ध करने वालों को भली प्रकार देख न लूँ, तब तक आप मेरा यह रथ युद्ध भूमि के मध्य में स्थित कर लो, ताकि मैं इन सबको भली प्रकार से देख लूँ। तब आगे संजय उवाच, संजय कहने लगे, एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरु नीति। यहाँ से देखते एवं मुक्त ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत। संजय कहने लगे, हे भारत, निद्राजित अर्जुन द्वारा गुड़ा के शब्द जो निद्रा को जीत लिया है, उन ऐसे अर्जुन के द्वारा यहाँ विशेष रूप से प्रयुक्त है। गुड़ा के अर्जुन निद्राजित अर्जुन द्वारा इस प्रकार प्रेरित हुए श्री कृष्ण ने उस उत्तम रथ को देना दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित कर दिया, रख दिया। कहाँ पर रख दिया? जहाँ पर भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य आदि प्रमुख योद्धाओं थे और सभी ओर से आए हुए जो राजाओं थे, और उन सभी राजाओं और भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के सामने दोनों युद्ध भूमियों के मध्य में उस रथ को भगवान ऋषिकेश ने रख दिया। और क्या किया? उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरु निधि। और भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर समवेतान एकत्रित हुए कुरुन इति कुरु वंशज के लोगों को आप देख लिए। कौरवों को देखो। कौरव कौन थे? कौरव जो पांडव भी थे, और कुरुवंश के में जो उत्पन्न थे वह भी, कुरुवंश में जो उत्पन्न हुए थे, जो पांडव आदि भाई युधिष्ठिर आदि जो पांडु पुत्र थे, और धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि सभी कुरुवंश से उत्पन्न हुए थे। इसलिए भगवान ने उसको कहा कि आप सभी कुरुवंशियों को देखो। फिर तत्रापत्य स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा स्वसुरांशुयदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धो नवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण ययुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति पेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। फिर वह तत्र अपस्य स्थितान पार्थ, फिर वह अर्जुन ने वहां दोनों सेनाओं में स्थित खड़े हुए पितृन अथ पितामहान पितामह अपने पिता समान पिता तुल्य व्यक्ति, पितामह तुल्य व्यक्ति, आचार्य, मातुल मामा, भ्रातृन भाई, पुत्रान अपने पुत्रों के, पौत्रान पुत्र के भी पुत्रों को, सखी मित्रों को, तथा ससुरान ससुर तुल्य व्यक्तियों को, सुरदात अपने अच्छे अपना सभी ओर से प्रिय चाहने वाले व्यक्तियों को, उभयो सेनयो अपि दोनों सेनाओं के मध्य में स्थित होकर देखा। और तान समीक्षा सकौंती यह उन सभी ओर को देखकर अर्जुन ने सभी बांधवों को देखकर स्थित होकर जब उन अर्जुन ने उनको देखा तो कृपया पर्याविष्ट विषेदन्निदम अब्रवीत। उस प्रकार से अर्जुन वह कहने लगा, उस प्रकार से वह पर्याविष्ट शोक करता हुआ इस प्रकार से कहने लगा कि हे कृष्ण, सामने खड़े हुए युद्ध के इच्छुक स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, मेरे शरीर में कंप और रोमांच उत्पन्न हो रहा है। फिर आगे का हम श्लोक देखते हैं। गांडीवं स्रंसते हस्त्वा पक्षेव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। गांडीवं स्रंसते हस्तात् पक्षेव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। गांडीव धनुष हाथ से खिसक रहा है, गिर रहा है, त्वचा बहुत जलन कर रही है, दह रही है, दाहन कर रही है, और साथ ही मेरा मन भ्रमतीव च मे मन, मेरा मन भी भ्रमित हो रहा है।
न च शक्नोमि व्यवस्थातुम, मेरे लिए खड़ा होना भी मुश्किल हो चुका है। क्यों? क्योंकि उन यह सभी मेरे स्वजन ही है। फिर निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयो नु पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। निमित्तानि, हे केशव, केशव यहाँ से हे केशव, निमित्तानि च पश्यामि, इसके सिवा और भी सब लक्षण मुझे विपरीत दिखाई देते हैं। शकुन शास्त्र में जो लक्षण कहे गए हैं वह सभी लक्षण मुझे विपरीत दिखाई देते हैं। युद्ध में अपने कुल को नष्ट करके मैं कल्याण नहीं देखता। न च श्रेयोनु पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, अपने स्वजन को मारकर युद्ध मुँह में मैं अपना कल्याण नहीं देखता। फिर आगे का श्लोक, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, एक नहीं से, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। न कांक्षे विजयम कृष्ण, हे कृष्ण, मैं न विजय चाहता हूँ न तो राज्य का सुख चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें राज्य से, भोगों से या जीवित रहने से क्या प्रयोजन है। मुझे यह राज्य का सुख नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अगर स्वजन को मारकर यह सुख ले भी लूँ तब भी मुझे उसका कोई प्रकार से फायदा नहीं है। सुन, ये सामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च, त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। आचार्या पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः, मातुलः श्वशुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा। हमें जिनके लिए राज्य, भोग, सुख आदि इष्ट है, ये साम अर्थे, जिनके लिए हमें राज्य, भोग, सुख आदि चाहिए, वह अपने प्राण और धन की चिंता न करते हुए, प्राण और धन की अभिलाषा न करते हुए इस युद्ध भूमि में अवस्थित है, स्थित है, युद्ध करने के लिए तैयार है। कौन कौन? जो आचार्य गण है, पिता तुल्य है, पुत्र तुल्य है, पितामह तुल्य है, पितामह आदि, मामा आदि, श्वशुर तुल्य, श्वशुर आदि, पौत्र, पुत्र के भी पुत्र है, जो साले है हमारे, और बहुत सारे संबंधी गण, जो जिनके लिए हम यह राज्य, भोग, सुख देने के लिए हमें देना चाहते हैं, सुख आदि जिनके लिए इष्ट है, यह सभी लोग प्राण को और धन को त्याग कर, उनकी अभिलाषा को त्याग कर इस युद्ध भूमि में अवस्थित है, इस युद्ध भूमि में नियत है। इसलिए एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः किं नु महि कृते। हे मधुसूदन, हे मधुसूदन, एता न हन्तुमिच्छामि, मुझ पर वार करते हुए भी इन संबंधियों को त्रैलोकी का राज्य पाने के लिए भी मैं मारना नहीं चाहता। फिर जरासी पृथ्वी के लिए, जरासी पृथ्वी का शासन के लिए तो कहना ही क्या, मैं इन सभी स्वजन को मारना नहीं चाहता हूँ। अगर यह त्रैलोकी का राज्य पाने के लिए भी होता तब भी मैं उनको मारना नहीं चाहता, तो फिर यह पृथ्वी का छोटा सा भाग जो मुझे राज्य के रूप में प्राप्त हो रहा है, उनको प्राप्त करने के लिए मैं उनको क्यों मारूं। उनके लिए तो कहना ही क्या, मैं नहीं मारूंगा, ऐसा यह वाक्य है। फिर यहाँ से, निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्याज्जनार्दन, पापमेवाश्रयेत् अस्मान् हत्वैतानाततायिनः। हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से हमें क्या प्रयोजन होगा, प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारने से पाप ही लगेगा। हे अर्जुन, हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र के पुत्र को हमें मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। हे जनार्दन, धार्तराष्ट्रान्नः निहत्य का प्रीति ही, इन धृतराष्ट्र के पुत्र को हमें क्या मारकर क्या प्रसन्नता होगी। पापमेवाश्रयेत् अस्मान् हत्वैतानाततायिनः, इन आतताइयों को मारने से हमें पाप ही लगेगा। यहाँ पर एक आततायी शब्द है जिनकी हमने व्याख्या की थी, अग्निदोग्रदश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापः क्षेत्रदारापहर्ता च षडेते आततायिनः। जो अग्नि से आपको जलाने की कोशिश करे, जो आपको विष देकर मारने की कोशिश करे, शस्त्रपाणिर्धनापः, जो आप
आपको शस्त्र से मारने की कोशिश करे, जो धनापह, जो आपकी धन को हड़पने की कोशिश करे, क्षेत्र दारापहर्ता, जो आपका जो क्षेत्र है, राज्य है, और दारा अर्थात अपने पत्नी को भी जो हड़पने की, लेने की इच्छा करे, उनको आततायी कहा जाता है। फिर आगे के श्लोक में तस्मान्नारः वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथा कथम हत्वा सुखी न श्याम माधव। इसलिए हे माधव, स्वजनम ही कथम हत्वा, इन अपने कुटुंबी धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना हमें उचित नहीं लगता। हे माधव, धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् वयम हन्तुं वयम तस्मान् न अर्ह, इन धृतराष्ट्र के पुत्र अपने संबंधी बंधु बांधवों को मारना हमें उचित नहीं लगता। क्यों? क्योंकि स्वजनम हत्वा, क्योंकि उनको मारकर कथम सुखी न स्यात् श्याम, क्योंकि अपने कुटुंब को नष्ट करने में हम लोग कैसे सुखी होंगे। यहीं तक। आइए आगे का श्लोक देखते हैं। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतस कुलक्ष्य कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। यद्यप्येते न पश्यन्ति, यद्यपि लोभ के कारण जिनका चित्त भ्रष्ट हो चुका है, ऐसे ये कौरव कुलक्षय जनित दोष को और मित्र के साथ वैर करने में होने वाले पाप को में नहीं देख रहे हैं, ये लोग नहीं देख रहे हैं। यद्यपि लोभ के कारण जिनका चित्त भ्रष्ट हो चुका है, जो चित्त से भ्रष्ट है और युद्ध करने के लिए तैयार हो चुके हैं, ऐसे ये कौरव कुलक्षय जनित दोष, जो अगर युद्ध हुआ तो संपूर्ण कौरव कुल का नाश हो जाएगा, और हमारे जो राजा अन्य मित्र बंधुगण है उनको मारने, मित्रों के साथ वेर शत्रुता करने वाले जो पाप है, उनको भी यह नहीं देख रहे हैं। और आगे देखते हैं। कथम न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तुतं कुलक्षय कृतं दोषं मित्र प्रपश्यद बीर्जनार्दन। हे जनार्दन, कुलनाश्य जन्य कुलक्षय कृतं दोषम, कुलनाश जन्य दोष को भली प्रकार जानने वाले हम लोगों को इस पाप से बचने का उपाय क्यों नहीं खोजना चाहिए। हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, हम लोगों को इस पाप से बचने का उपाय जानना चाहिए। क्रोधम न ज्ञेयमस्माभिः अस्मात् पापान् निवर्तितुम्, हमको इस पाप से निवृत्त होने का उपाय कथम न ज्ञेयम अस्माभिः, हम लोगों को यह उपाय देखना चाहिए। यहाँ से कुलक्षये प्रणश्यन्ते कुलधर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो विभवत्युत। यह तो सिद्ध है कि यहाँ पर यह कुछ अलग ठीक है। कुल का नाश होने से कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातन, कुलक्षय कुल का नाश होने से सनातन कुल धर्म जो है वह प्रणश्यन्ति, वह समस्त सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। और धर्मे नष्टे, धर्म अगर नष्ट हो गया, नाश हो गया, सनातन कुल धर्म नष्ट हो गया, तो कृष्ण कुलम संपूर्ण कुल अधर्मो विभवत्युत, वह अगर सनातन कुल धर्म नाश हो गया तो अधर्म की वृद्धि हो जाएगी, सभी ओर से पाप की वृद्धि हो जाएगी। इसलिए हमें यह नहीं करना है। आगे अधर्मा विभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिय, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण शंकर। हे कृष्ण, अधर्माभिभवात् कुल स्त्रियः प्रदुष्यन्ति। हे कृष्ण, जब अधर्म की वृद्धि हो जाने पर कुल की जो स्त्रियां है वह दूषित हो जाती है। और स्त्री सुदुष्टासु, हे वार्ष्णेय, अगर स्त्री दूषित हो गई तो वर्ण संकर जायते, वर्ण संकर संतानें पैदा होगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। अगर स्त्री दूषित हुई तो वर्ण संकर संतान ही पैदा होती है। फिर संकरो नरकायैव कुलगणानां कुलस्य च गतन्ति पितरो ये साम्लप्तबिंदोदक क्रिया। संकर, जो वह वर्ण संकर संतान उन कुलघातियों और कुल को नरक में ले जाने का मुख्य कारण स्रोत बनती है। और उनके अगर वह अपने पितरों के लिए पिंडोदक पिंड और तर्पण क्रिया भी करे तो भी उनके पितृगण जो स्वर्ग में स्थित है, ऊपर की ओर स्थित है, ऊर्ध्व गति पर है, वह अधोगति को ही प्राप्त करेंगे, पतन का ही भाग बनेंगे।
इसलिए हमें यह युद्ध नहीं करना, क्योंकि वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी। फिर दोषे रेते कुलगणानां वर्ण संकर कारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। इस प्रकार एते दोषे ही, इन वर्ण संकर कारकै कुलगणानां एतैः वर्ण संकर कारकैः दोषैः, इन वर्ण संकरता को उत्पन्न करने वाले उपर्युक्त, ऊपर जो जिस प्रकार से दोष को कहा गया है, उन कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। कुल धर्मा जाति शाश्वत कुल धर्मा जाति धर्मा उत्साद्यन्ते। और वर्ण संकर के उत्पन्न से सनातन रूपी जो जाति धर्म कुल धर्म है वह सभी नष्ट हो जाते हैं। और उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुसुश्रम। और हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म उत्सन्न कुल धर्माणाम, जिनके कुल धर्म नष्ट हो चुके हैं, मनुष्याणाम, ऐसे मनुष्य का अनियतम अनिश्चित अनियत काल तक नरके वासो भवति, नरक में वास होता है। इति अनुसुश्रम, ऐसा हमने सुना है। तो हमें वर्ण संकर संतानें नहीं चाहिए, क्योंकि वह नियत अनिश्चित काल तक हमें नरक हमें प्राप्त होगा। यहाँ से अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनमुद्यता। अहो, आश्चर्य की बात है और बड़ा दुख खेद है कि महत पापम कर्तुम व्यवसिता, हम लोग बड़ा भारी पाप करने के लिए का निश्चय कर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि यद राज्य सुख लोभेन, जो कि इस राज्य के सुख के लोभ से स्वजनम उद्यता हंतु, अपने स्वजन का कुटुंब का नाश करने के लिए हम लोग तैयार हो गए हैं। किस कारण? यद राज्य सुख लोभेन, इस राज्य और सुख के लोभ के कारण। फिर यह अंतिम विषाद वाला वाक्य, यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रमाणय तार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि यदि माम यदि इस धार्तराष्ट्र शस्त्रपाणय, हाथ में शस्त्र लिए, धार्तराष्ट्र धृतराष्ट्र के पुत्र रणे युद्ध भूमि में अप्रतिकारम माम अप्रतिकारम, मुझ सामना न करने वाला, और अशस्त्रम, जो शस्त्रधारी नहीं है, ऐसा अर्जुन को रणे हन्यु, इस युद्ध भूमि में मुझे मार भी दे, तब भी मैं क्षेम कुशल क्षेम तरम भवे, तो वह मेरे लिए बहुत ही हितकारक, क्षेम कारक, कुशल कारक, अच्छा ही होगा। अंतिम श्लोक, एवं संजय उवाच, यहाँ पर फिर संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, एवं मुक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थौपाविशद विसृज्य सहस्रम चापम शोक संविघ्न मानस। एवं मुक्त्वा, इस प्रकार कहने से, शोक संविघ्न मानस, शोक और शोक से युक्त मन वाले अर्जुन सहस्रम चापम विसृज्य, धनुष को, बाण को और धनुष को विसृज्य छोड़कर, संख्ये, इस युद्ध भूमि में, जो युद्ध भूमि के मध्य में जो रथ स्थित था, उस रथ में जो खड़े होकर सेना को देख रहे थे, उस सेना को देखकर रथोपस्थ, रथ में फिर से उपाविशद बैठ गए। तो वो इस प्रकार से हमने संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का संक्षेप मात्र में, संक्षेप रूप से एक ही व्याख्यान में अध्ययन कर लिया। विशेष प्रकार से हमने 11 भाग में अध्ययन कर लिया था। अभी और 2 व्याख्यान भाग होंगे, उस बाद से हम लोग भगवान यहाँ से सांख्य योग का ज्ञान दूसरे अध्याय से अर्जुन को देने के लगेंगे, और वहीं से शांकर भाष्य प्रारंभ हो जाएगा, और फिर हम शांकर भाष्य के साथ श्रीमद् भगवद गीता का शब्द सह विशिष्ट अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर यह उसकी पुष्पिका है। यदि श्री महाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योग नाम प्रथमो अध्याय। इस
1 लाख श्लोक वाली महाभारत संहिता में भीष्म पर्व में जो निहित है, जैसे श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु, ऐसा उपनिषद स्वरूप श्रीमद् भगवद गीता भगवान के मुख से निकली हुई यह गीता रूपी शास्त्र वाणी, जो जिसमें ब्रह्म विद्या निहित है, योग शास्त्र कर्म योग का ज्ञान निहित है, कर्म का पथ निहित है, श्री कृष्णार्जुन संवाद जो भक्ति विद्या से संपूर्ण है, ऐसा अर्जुन विषाद योग ऐसा यह प्रथम अर्जुन विषाद योग नाम वाला यह प्रथम अध्याय विराम लेता है, प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। तो इस प्रकार से हमने श्रीमद् भगवद गीता के यह प्रथम अध्याय का विशेष संक्षेप में अध्ययन कर लिया। कल के अग्रिम व्याख्यान से हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर भगवान 10 श्लोक के बाद अर्जुन को उपदेश देना प्रारंभ करेंगे। और दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग है, पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग। अग्रिम व्याख्यान से हम सांख्य योग में या सांख्य योग का भगवान किस प्रकार से अर्जुन को उपदेश देते हैं, यही पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग इस व्याख्यान को अधिक से अधिक लोग तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए और सभी को इसका लाभ दीजिए। तब तक के लिए राधे कृष्ण, जय द्वारकाधीश, नमो नमः।